एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मानक व्रत है। व्रत के समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इसका केंद्र कैसे निकालेंगे? इसका आधा का माइनस जी माइनस एफ आर स्क्वायर बराबर होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यदि मूल बिंदु से व्रत जाता है तो व्रत की परिधि पर होगा और सी बराबर 0 होगा। व्यापक द्विघात समीकरण द्वारा व्रत को निरूपित करने का प्रतिबंध ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का गुणांक बराबर होना चाहिए पर लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का पद नहीं होना चाहिए तथा h बराबर 0 होना चाहिए। त्रिज्या का सूत्र a बराबर √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक होगा, बराबर है तो बिंदुवत होगा, अगर लेस देन है तो काल्पनिक होगा। यदि सी का मान ऋणात्मक है तो व्रत सदैव वास्तविक होगा। यदि सी का चिन्ह धनात्मक है तो व्रत वास्तविक व काल्पनिक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये बढ़ा गया प्लस, अगर जैसे धनात्मक हो गया ये, तो अगर ये बढ़ा गया तो काल्पनिक, अगर ये बढ़ा गया तो वास्तविक हो जाएगा। व्यास के सिरों के रूप में व्रत का समीकरण जब x1 y1 तथा x2 y2 दे रखा है तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। जब भी त्रिज्या परिधि या क्षेत्रफल न्यूनतम दिया हो जाए तो दोनों बिंदु व्यास के सिरे होंगे। जब भी त्रिज्या परिधि या क्षेत्रफल न्यूनतम दिया जाए, परिधि या क्षेत्रफल न्यूनतम दिया जाए तो दोनों बिंदु व्यास के सिरे होंगे। विशेष स्थितियाँ उस व्रत का समीकरण जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, एक्स अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे तो एक्स गायब कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ay बराबर 0। एक्स अक्ष वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, वाई अक्ष को करेगा तो वाई को गायब कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। या तो ऐसे बोल दो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ax बराबर 0। उस व्रत का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा एक्स अक्ष को a लंबाई का तथा y अक्ष को b लंबाई का अंतखंड काटता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। इस प्रकार से देखो, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये व्यास है तो व्यास के बिंदु a0 और ये 0b, इनसे x माइनस ax 0 y माइनस 0 y माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यदि एक्स अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, वाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। यदि व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो जी स्क्वायर सी। यदि वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो एफ स्क्वायर बराबर सी। यदि दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, यदि दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर सी। व्रत के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति जब व्रत दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy बराबर सी। अगर बिंदु x1 y1 देगा तो इसे s1 मान लेंगे। x1 y1 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। s1 ग्रेटर देन j 0 तो व्रत से बाहर बनेगा। s1 बराबर 0 व्रत की परिधि पर बनेगा। s लेस देन 0 तो व्रत के अंदर ही बनेगा। व्रत और सरल रेखा के बारे में हम जानेंगे। जैसे व्रत के बाहर बनेगी रेखा, स्पर्श रेखा बनेगी, छेदक रेखा बनेगी। सी एम ग्रेटर देन ए है तो व्रत के बाहर रेखा बनेगी, बराबर है तो व्रत की परिधि पर तथा स्पर्श रेखा बनेगी। कौन सी स्पर्श रेखा बनेगी? सी एम लेस देन ए तो छेदक रेखा बनेगी। सी एम बराबर 0 है तो व्रत के केंद्र से गुजरेगी तथा व्यास बनेगा। क्या बनेगा? व्यास बनेगा। व्रत पर स्थित किसी बिंदु से
प्राचलिक बिंदु के निर्देशांक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए। मान लो ये बिंदु एक्स वाई है, तो ये लंब डाला यहाँ, तो ये तो वाई है, ये एक्स है, तो एक्स बराबर ए कोस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। तो पी बराबर एक्स वाई बराबर पी बराबर ए कोस थीटा ए साइन थीटा इसके बिंदु होंगे।